तो आगे सारे के सारे, तो आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें के बारे में बात करने वाले हैं। पहला अपना जो होगा वो BNY मेलन, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम लोग IDFC बैंक का एक हैकर पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार इन शॉर्ट समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या पार्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग CTC देखने वाले हैं, CTC ब्रेकअप क्या होगा इन दोनों का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इनके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो जाके, लिंक यार उधर ही कहीं डिस्क्रिप्शन में ही देख लो, उधर कहीं पड़ा होगा, ठीक है। मतलब रजिस्ट्रेशन जो है नोटिस को रजिस्ट्रेशन लिंक के नीचे आपको जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम सारी अपडेट देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है, नाम दिख ही रहा होगा सामने स्क्रीन पे। तो BNY मेलन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। इसका कंप्लीट नेम जो है वो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन है। और अगर CTC की बात करें तो पहले तो ओपनिंग किस किस बैचेस के लिए आई है, तो ओपनिंग है अपना 2020 बैच के लिए, 2021 बैच के लिए, और मैं मेनली जो फोकस कर रहा हूँ वो 2022 बैच को भी इन्होंने अलाउड किया है। तो फ्रेशर्स भी यहाँ पे अलाउड हैं, ठीक है, जो स्टिल अभी कॉलेज में है। तो अब बात करोगे कि क्या दो तीनों से या जो भी तीनों बैच हैं क्या तीनों से वो सेम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो नहीं यार। एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो सेट होती हैं इस पर कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, और सैलरी भी सेट होती है उसी पे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया कि भाई ये बैचेस अलाउड है, ठीक है। इसका जॉब का जितना भी लिंक होगा वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके फटाक से अप्लाई कर देना बिफोर द लास्ट डेट। बाद में मत बोलना कि अप्लाई डेट निकल गई, ठीक है। तो बैचेस मैंने बात कर ली। उसके बाद मैं अगर CTC की बात करूँ तो इसका जो बेस होता है वो होता है अराउंड 13 LPA फॉर फ्रेशर, ठीक है। 13 लाख का जो है वो बेस होता है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बोनस आ जाता है अराउंड 3 लाख का, ठीक है। तो ये अपना हो गया 16 लाख, सॉरी 3 लाख का बोनस हो गया, तो ये अपना हो गया 16 लाख। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, प्लस अदर कंपोनेंट जिसको मान लेते हैं अराउंड 2 लाख। तो अराउंड ये आपका जो बनता है वो 16 से 20 या 18 से 20 मान लेते हैं, 18 लाख के अराउंड, 18 लाख के अराउंड लगभग बनता है ऑन एवरेज जो है, ठीक है। बाकी फिर आपके इंटरव्यूज़ के ऊपर है, डिस्कशन के ऊपर है, जो भी आपके एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है। एज अ फ्रेशर मैं बता रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आपको 16 से 18 लाख का बेस जो CTC है वो मिल जाता है, जिसमें बेस ऑन एन एवरेज जो है आपको मिल जाता है 13 लाख का, ठीक है। तो ये हो गया BNY मेलन। इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, फुल फॉर्म में क्या ही करना है, BNY मेलन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट बैंक का देख लेना कि आप उसमें वर्क करना चाहते हो कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री नहीं सोचते हैं। तो इंडस्ट्री भी आज के टाइम पे सोचना इंपॉर्टेंट है, वेदर यू वांट टू वर्क इन दैट इंडस्ट्री और नॉट, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो मेनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या मैंने जो जो चीज़ें अभी तक देखी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इसमें एक अपना मैं बात करूं तो एक अपना यहाँ पे हो गया टेक्निकल राउंड, ठीक है। तो पहला तो एक एप्टी होता है, ठीक है, पहला तो एक एप्टी होता है जो कि होता है अराउंड 1.5 आवर्स का, ठीक है। अब ये डिफरेंट होता है अलग अलग में, तो ठीक है। इस एप्टी में हो सकता है MCQs प्लस कोडिंग क्वेश्चन है या सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन है। तो अगर सिर्फ कोडिंग क्वेश्चन आते हैं तो 3 कोडिंग क्वेश्चन होंगे सिर्फ, ठीक है। और सिर्फ अगर कोडिंग क्वेश्चन नहीं होते हैं तो बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो आपके मान लो 10 MCQs और 2 कोडिंग क्वेश्चन, इस टाइप से पैटर्न बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका एक एप्टी, और ऑन एन एवरेज उसका मान लो तो 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, ठीक है, 2 टेक राउंड होते हैं। और उसी 2 टेक में जो फाइनल राउंड होता है, जो सेकंड जो टेक राउंड होता है वो एक बार रेजर टाइप से या टेक प्लस HR राउंड होता है, या 2 टेक्निकल होते हैं प्लस एक बार रेजर राउंड होता है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक टेक होगा दूसरा बार रेजर होगा, और वरना क्या होगा 2 टेक होंगे और एक बार रेजर होगा, ठीक है। अब बार रेजर में क्या होता है, बार रेजर में मेनली डिस्कशन होता है, ठीक है। और आप अमेजोन का भी बार रेजर राउंड दे सकते हो, कैसे क्या होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसमें, टेक प्लस HR टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 टेक्निकल राउंड है, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि जो फर्स्ट जो टेक्निकल, अगर 2 टेक्निकल हो रहा है तो जो फर्स्ट टेक्निकल होगा वो आपके CS फंडामेंटल्स पे होगा, आपके डेटा स्ट्रक्चर पे होगा, ठीक है। और जो सेकंड टेक्निकल राउंड आपका होगा दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर डोमेन जिसमें आप वर्क करना चाहते हो। अगर आपने एंड्रॉइड लिख रखा है तो एंड्रॉइड पे डिस्कशन होगा, वेब लिख रखा है तो वेब पे डिस्कशन होगा। तो सेकंड टेक्निकल राउंड ऐसा कुछ रहता है। फिर बात करते हैं बार रेजर की। तो बार रेजर में भाई जो भी आपने लिख रखा है उस पर डिस्कशन होता है, कुछ और भी क्वेश्चंस वो पर्सनली कंपनी से पूछते हैं, ठीक है, कंपनी रिलेटेबल भी होते हैं कुछ भी क्वेश्चन। तो ये बार रेजर राउंड ऐसा कुछ हो गया। तो ये 3 होते हैं। हम लोग एक बार इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखते हैं, ठीक है। तो गीक फॉर गीक्स पे मैंने देखा था ये। तो इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पे पहला तो इनका भाई एक अपना एप्टीट्यूड हुआ, उसके बाद इसका फोनिक राउंड हुआ, जो कि फोनिक बहुत रेयरली मुझे जो है फोनिक कैसे हुआ, ठीक है, इतना लंबा
1-1.5 घंटे का फ़ोन कॉल, ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, वर्चुअल होगा आपका, तो इट विल बी ऑन हैकर रैंक, ठीक है, हैकर रैंक पे ही होगा। सो वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे, और दुनिया भर की चीज़ें हो गई। फिर शॉर्टिंग वगैरह पूछी इन्होंने, बाइनरी ही पूछा है, ठीक है, लिंग्विस्टिक के क्वेश्चन पूछे हैं, साइकिल डिडक्शन पूछा है कि भाई साइकिल डिडक्शन रिमूव करना है साइकिल उसमें से, तो क्या करना है, ठीक है। फिर नाउ क्वेश्चन फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आ गया, जैसे कि SD जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो अब उसके थोड़ा सा टेस्टिंग का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना, किसी की भी बेइज्जती नहीं करो। अगर आप इस टैग में हो ना, आप दूसरा टैग पूछा जा रहा है तो बोलो यार सारे टैग अच्छे हैं बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, आपको ये नहीं करना कि नहीं यार ये तो अच्छा ही नहीं है, तब भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो किसी भी टैग या किसी भी उस चीज़ को जो आप नहीं करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ है, तो आपको उसको कभी ऐसा नहीं करना है कि वो बहुत बेकार चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ऊप्स वगैरह का देखो पूछा गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है, डेटाबेस के ग्रुप बाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है ना, तो ये आप प्रॉपर देख सकते हो, मेरी प्लेलिस्ट भी इसके लिए लाइव है, ऊप्स की प्लेलिस्ट लाइव है, OS की और अपना DBMS SQL क्वेरीज की प्लेलिस्ट लाइव है। तो अगर आपने वहाँ से भी पढ़ा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से फोड़ दोगे, ठीक है। तो फिर यही सारे क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा मैं इसको, मॉडरेट लेवल का है। फिर कुछ DSA वगैरह के क्वेश्चन है और कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद एक और इंटरव्यू देखते हैं। तो इसमें ये जो है ऑन कैंपस का है, जिसमें पहले वही अपना FT राउंड हुआ था, उसके बाद ये C++, SQL और DBMS के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो DBMS के मुझे यहाँ पे दिखे, ठीक है। उसके बाद गिवन 1 चॉकलेट इक्वल टू 1 रुपी एंड, ठीक है। तो राइट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। तो आपको पज़ल, ये पज़ल से ही क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो एक पज़ल है, उससे ही क्वेश्चन बनाया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब जैसे कि बोला, एक चॉकलेट पे 1 रुपये, वह एक चॉकलेट 1 रुपये की आती है, और 3 चॉकलेट के रैपर पे 1 चॉकलेट मिलती है। अब ये मेरे से पज़ल पूछा भी गया था कई बार, ठीक है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया ऐसा सिमिलर पज़ल, और यही पज़ल। तो आपको अगर एक देता है तो आपको बताओ कि मतलब कितना पैसा होगा, या आपको वो बोलते हैं कि 15 चॉकलेट्स आपने खरीदी, तो आप फाइनल मतलब कितनी चॉकलेट्स आप लेके जाओगे, कि आपको रैपर भी होंगे, कितनी खाओगे, ये सब खानी चीज़ें रहती हैं। तो ये हैकर रैंक पे हुआ। हैकर रैंक कोड पे मैं बताता हूँ क्या होता है। कोड पे बेसिकली क्या होता है, एक आपका असेसमेंट, बेसिकली जैसे आप असेसमेंट देते हो वैसे ही होता है, बस उसमें दो स्क्रीन होंगी, दोनों वर्चुअली कनेक्टेड होंगे उस पर, ठीक है। और एक प्रॉपर आपके पास कंपाइलर होगा, वहाँ पे आपको कोड लिखना होगा, कंपाइल होगा, ठीक है, प्रॉपर उस टाइप से रहता है, वो कोड पेयर होता है, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए तो DBMS और ML, जैसे कि बंदे ने बोला, इसमें एंड्रॉइड जिसने बोला तो एंड्रॉइड पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। फिर बार रेजर राउंड में देखो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है OS का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये डायनेमिक एलोकेशन आप C का भी बोल सकते हो, क्या जो भी चीज़ें पूछी गई, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हो गए। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो BNY मेलन का जो इंटरव्यू था वो मॉडरेट लेवल का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं IDFC। तो ये जो ओपनिंग है ये जो है सिर्फ वुमेन ओनली है, तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है भी नहीं बात करने के लिए। सो हैकर रैंक पे आपका असेसमेंट होगा, और यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर दी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। ये होने वाला है, और बैचेस वाइज सेम यहाँ पे है 20, 21, 22, ठीक है। और लोकेशन दिया हुआ है, 10 मल्टीपल MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगे DSL को, ठीक है। तो इसका जो है वो 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है, तो जाओ अप्लाई करो और दो। और अगर फीमेल नहीं हो तब भी आई वुड सजेस्ट कि दो यार एटलीस्ट, ठीक है। आप मतलब यू आर नॉट एलिजिबल बट एटलीस्ट यू गेट टू नो यहाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड है चीज़ों का, ठीक है। तो ये हैकर रैंक असेसमेंट देते रहना चाहिए। आप यहाँ पे इसके में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कंपीट करके होगा, ठीक है। कंपीट में आप चेक करें ना, वहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। सो या आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट इज़ ऑल दैट आई वांट टू कवर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ नहीं प्लीज़ चेक कर लो। टेलीग्राम चैनल नहीं अगर चेक किया है अपडेट्स के लिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो। And one more thing, that if you have not checked about the Newton School, so go and check out the Newton School. Newton School का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज ऑलरेडी लाइव। सो व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपके मन में डाउट हो रहा होगा। सो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है, देयर विल बी अ 6 मंथ ट्रेनिंग, जिसमें आपको बेसिकली सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी विच इज रिलेटेड टू और रिक्वायर्ड फॉर द प्लेसमेंट। आफ्टर दैट न्यूटन स्कूल हैव द कोलैबोरेशन विद वेरी गुड कंपनीज, वेरी गुड स्टार्टअप, वेरी गुड MNCs, सो दे विल बी हेल्पिंग यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। तो आप उसके लिए भी जो है एलिजिबल होगे।
तो ओवरऑल क्या होगा, आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग, उसके बाद दे आर हेल्पिंग यू टू गेट योर ड्रीम जॉब एंड दे आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फॉर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, अंटिल यू गेट अ जॉब ऑफ 5 LP और प्लस, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से चेक करो, रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उसका फर्स्ट प्रोग्राम का ऑलरेडी लाइव है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फिर मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय बाय।